दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेच विथ हिनान में स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक विभिन्न परीक्षाओं में, महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तरी को ध्यान में रख इसके प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे। दिया पहला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। इसको याद रखने के लिए 32,87,263 याद रख सकते हैं। और क्षेत्रफल से एक और क्वेश्चन बनता है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो 2.4% है। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। पहले स्थान पे रूस का है, दूसरे स्थान पे कनाडा का है, तीसरे स्थान पर अमेरिका का है, चौथे स्थान पे चीन का है और 5वें स्थान पे ब्राज़ील का है और ऑस्ट्रेलिया का 6ठे स्थान पे है। और उसके बाद हमारे भारत का नंबर आता है। फिर एक बार और देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। पहले नंबर पे रूस का आएगा, पहले नंबर पे रूस का स्थान आएगा, दूसरे नंबर पे कनाडा का, तीसरे नंबर पे अमेरिका का, चौथे नंबर पे चीन का, 5वें नंबर पे ब्राज़ील का, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का और 7वें नंबर पे भारत का आता है। यह है भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो इस प्रश्न को हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। मान लीजिए ग्लोब है, ये पूरब हो गया। ग्लोब पर इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो पूरब से पश्चिम बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं तथा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो हमारे भारत की स्थिति इसमें उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमारे भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो दिया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो मान लीजिए, सही से बन नहीं पा रहा है लेकिन बता दे रही हूँ समझने के लिए। मान लीजिए मेरा प्यारा भारत है, तो इसका ये विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार हो गया और ये विस्तार पूर्व पश्चिम हो गया। तो ये उत्तर दक्षिण वाला विस्तार 32-14 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार 29-33 किलोमीटर है। ये वाला 32-14 km है और ये पूर्व से पश्चिम 29-33 km है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट हिंद महासागर में स्थित है, निकोबार द्वीप समूह पर। इंदिरा पॉइंट से एक और क्वेश्चन बनते हैं कि इंदिरा पॉइंट मतलब क्या है। तो ये भी मान लीजिए भारत का मैप है, सही से बन नहीं पा रहा है लेकिन आप लोग समझिए। देखिए, ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और ये भारत का उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है। तो दिया है इंदिरा पॉइंट, तो ये भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु है, यहाँ पे है, यहाँ पे। और यदि पूछ देगा कि भारत का उत्तरी मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी होगा। और यदि पूछ देगा प्रश्न में कि भारत के दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा, यहाँ पे होगा। और सुदूर उत्तरी बिंदु इंद्रकौल यहाँ पे होगा। और यदि पूर्वी बिंदु पूछ देगा, पूर्वी बिंदु, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बलागू या किबुथू नाम से कोई गांव है।
और इसका पश्चिमी बिंदु गुहारमोथा या गुहारमोथा नाम से जाना जाता है, जो गुजरात राज्य में है। तो इस तरह हमारा क्लियर हो गया कि उत्तरी बिंदु इंद्रकोल है, उत्तरी बिंदु इंद्रकोल है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है और भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंद्र पॉइंट है। पश्चिमी बिंदु गुहारमाथा या गुहारमोथा है और पूर्वी बिंदु बेलागू या किबुथु है। अब दिया है भारतीय मानक समय रेखा 32.82 रेखा 32.30 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और ये भी पूछ सकता है, इसमें एक और प्रश्न छुपा हुआ है कि भारत का मानक समय रेखा कितने अक्षांश से होकर जाती है। तो 82.5 अंक। कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं। वो पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश है। तो प्रश्न में आ जाएगा कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये 5 राज्यों में से एक कोई मिस कर देगा और उसको पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। दिया है भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। हम बताए हूँ कि ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिणी बिंदु हो गया और उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये देशांतर रेखाएं हो गई और ये बीच से अक्षांश रेखाएं हो गई। इस तरह मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो दिया है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरी विस्तार, तो हमारे भारत की स्थिति यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हमारे भारत की देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 98 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, क्योंकि हमारे भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए यहाँ पे पूर्व लगा रहेगा। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होता है। और अक्षांशीय विस्तार ये तो ये वाला हो गया कि इतने में है। अब देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ये अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार ये भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री होगा, अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक होता है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तर हो जाएगा। दिया अगला प्रश्न, जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का कितना समय होगा। तो ग्रीनविच और हमारे समय में, भारतीय मानक समय में 5.5 घंटा का अंतर है। तो यदि ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजेगा तो हमारे यहाँ 6:30 बजेगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। एक बार और देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता तथा भारत की जलवायु कैसी होती। तो यदि कर्क रेखा के स्थान पे मान लीजिए यहाँ पे कर्क रेखा है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पे विषुवत रेखा होती तो जो विषुवत रेखा पर जलवायु पाई जाती वो हमारे भारत में पाई जाती। तो यहाँ पर अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती, क्योंकि विषुवत रेखा पर अधिक वर्षा और अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती है, इसलिए भारत की जलवायु अधिक ताप वाली तथा अधिक वर्षा वाली होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है डुरंड रेखा किन देशों की सीमा रेखा है। तो डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डुरंड रेखा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों के मध्य की सीमा रेखा है। तो दे देगा ऑप्शन के हिसाब से। तो डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो भारत अफगानिस्तान भी हो जाएगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान भी हो जाएगा इसका आंसर। दिया है भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो उस सीमा रेखा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा का सीमांकन कब हुआ था। तो इसका सीमांकन 1914 में हेनरी मैकमोहन ने किया था। यह भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितनी है। तो कुल 22,623.3 किमी है भू सीमा और जल सीमा कुल मिलाकर के। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किमी है तथा द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 75,16.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की भू सीमा तथा जल सीमा की लंबाई इन दोनों को जोड़ देने पर पता चल जाएगा। तो वही 22,623 किमी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के साथ उभयनिष्ठ सीमा बनाने वाले राज्य, यानी भारत के साथ कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो वो हैं गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। तो ये लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किए गए। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों से पाकिस्तान की सीमा स्पष्ट करती है। यानी ये लद्दाख जो है पहले पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ही उभयनिष्ठ सीमा करते थे, लेकिन अब 2019 के बाद से ये लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य बन गया है। दिया है कि किस देश की स्थल सीमा भारत से के सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे अधिक बांग्लादेश है। बांग्लादेश की स्थल सीमा भारत से सबसे लंबी है। भारत और बांग्लादेश 4,096.7 किमी लंबी सीमा साझा करता है। अन्य देशों की भारत के स्थल सीमा की लंबाई इस प्रकार है। चीन 3438 किमी, पाकिस्तान 223 किमी, नेपाल 1751 किमी, म्यांमार 1643 किमी, भूटान 699 किमी, अफगानिस्तान 106 किमी सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। दिया है उत्तराखंड के कितने जिले तिब्बत सीमा से लगते हैं। तो 3 जिले, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तर भारत के कौन कौन से जिले नेपाल से सीमा उभयनिष्ठ करते हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिला उभयनिष्ठ करते हैं।
इस प्रकार हमारी आज का ये सेशन ख़त्म हुआ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। यदि मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।